नमस्कार दोस्तों, यादें पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम जिनकी यादें आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो हैं एक्स डिविजनल ऑफिसर सुधीर मोहन ऋषि और हरबंस लाल अनेजा एक्स डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर और अशोक निगम फोटोग्राफ़र। उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे फादर ने काफ़ी समय दिल्ली फायर सर्विस की फ़ोटो खींची है समय से, हमारी भी यादें इसमें शामिल की जाए। तो हमने कहा बिल्कुल आपका भी स्वागत है। उन्होंने भी अपनी यादें हमसे शेयर करी हैं। आइए देखते हैं यादें पार्ट 3। हेलो सर, आई एम सुधीर मधुकर ऋषि। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, जो कि इंदौर जो सबसे स्वच्छ सुंदर शहर है। मेरे फादर लेट श्री M.B. ऋषि, जो कि चीफ सुपरिटेंडेंट इंदौर पुलिस फायर ब्रिगेड में थे, उनके कार्यकाल के दौरान उनको प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल और डिस्टिंग्विश फायर सर्विस मेडल भी मिला था। फायर सर्विस के अंदर रहते हुए, इंदौर फायर सर्विस के अंदर रहते हुए मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ता गया और मैंने फादर से यही कहा कि मैं सब ऑफिसर कोर्स को करना चाहता हूँ। नागपुर कॉलेज के अंदर एडमिशन होने के बाद 6 महीने का ट्रेनिंग कर लिया और उसके बाद में 3 महीने का प्रैक्टिकल अटैचमेंट के लिए मैं दिल्ली आ गया, क्योंकि दिल्ली राजधानी थी और दिल्ली फायर सर्विस, जो कि एक बहुत ही मानी हुई सर्विस थी, उसके अंदर 3 महीने हमने अलग अलग प्रकार की फायर कॉल, रेस्क्यू कॉल इत्यादि मतलब जो कॉल्स होती हैं उनको अटेंड किया और अपने ट्रेनिंग को कामयाब किया। इसी दौरान दिल्ली फायर सर्विस में सब ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली, जिसके अंदर मैंने और लेट श्री I.A. शर्मा ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और हम दोनों का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में साथ ही साथ हमें अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। 1969 में मैंने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन की और हमारा पोस्टिंग जो है हेडक्वार्टर में हुआ। हेडक्वार्टर में सबसे पहले हम कंट्रोल रूम में गए, जिसके अंदर श्री शर्मा जी, SD शर्मा, वो कंट्रोल रूम के इंचार्ज थे। बाकायदा परमिशन लेके उनके अंदर गए तो उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने हमें बताया, सारा एक्सप्लेन किया और कंट्रोल रूम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। फिर उसके बाद में हम होज स्टोर में गए, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के होज, डिलीवरी होज पीसेस में लटका कर रखे हुए थे, एस हुक के ऊपर लटका कर रखे हुए थे। वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने हमें सारा बताया और साथ साथ ही उन्होंने हमें ये बाइंडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दी। जो इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे, जो लीडिंग फायरमैन थे, वो नूर सिंह थे। उन्होंने हमें सारा ही समझाया और 5 डिलीवरी होज हमसे करवा लिए। ये जो ट्रेनिंग हमने किया है वहाँ पे, इसका मुझे आगे जाके, मतलब मैं जब भूटान में गया तो उस वक्त मुझे बहुत ही काम में आया। मैं दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन किया 1969 और 10-10 साल के अंतराल के अंदर मैंने पहले स्टेशन ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर कोर्स, IFA इंडिया, IFA UK, इतने सारे कोर्स किए और अभी रिसेंटली मैंने मास्टर्स ट्रेनर की ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की तरफ से मैंने ये भी ट्रेनिंग ले ली है। इसके बाद में मुझे सर्विस के दौरान अवार्ड्स भी मिले हैं। जैसे कि पहले हमारे सारे स्टाफ को कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि चलो ये इनकी सर्विसेज रिकॉग्नाइज हो रही है, पता नहीं हमें कब मिलेगा। पहले मुझे प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मिला, उसके बाद में डिस्टिंग्विश सर्विस भी मिला, जिससे कि हमारे परिवार में सबको और मेरे जो साथी हैं उन सबको बहुत ही खुशी हुई। जब मैं कैनॉट प्लेस में था तो उस वक्त मुझे मॉर्टन मार्श UK जाने का मौका मिला।
जो कि 3.5 महीने का कोर्स था। ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं वहाँ पर 3.5 महीने रहा, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के हमने कोर्सेज किए। ऑपरेशन कमांड कोर्स किया, प्रिपरेटरी कोर्स किया और फायर प्रिवेंशन कोर्स भी किया। क्योंकि वो मॉडर्न सर्विस थी, इंडस्ट्रियल विजिट भी होती थी, तो हमें जगह जगह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिली। उसके बाद में दिल्ली फायर सर्विस में ही रहते हुए ये हमने हॉलैंड में भी गए थे। हॉलैंड में ट्रेनिंग के लिए गए थे, जो कि न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक टूल्स के लिए हम करीबन 8 दिन की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर गए थे। फिर उसी साल मैं दोबारा हैजमेट वैन ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए मैं वहाँ पर गया था। मेरे साथ में मेरे सीनियर अधिकारी भी थे, मिश्रा साहब थे, अजय शर्मा साहब थे, पवार साहब थे और कई बहुत सारे अन्य अधिकारी भी थे। फिर कनॉट प्लेस में रहते हुए मैं पहली पोस्टिंग मेरी भूटान में हुई। पोस्टिंग क्या, मेरा सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से हुआ था। मैं करीबन भूटान में 4 साल वहाँ पर रहा, क्योंकि ये हाइडल प्रोजेक्ट था। इसके अंदर अभी सारा के सारा एक्सकवेशन हो रहा था, डैम साइड एक्सकवेशन हो रही थी, सरशाफ्ट एक्सकवेशन हो रहा था, पावर हाउस एक्सकवेशन हो रहा था। फायर स्टेशन के अंदर मेनली एक मोटर पंप और वाटर टेंडर था, मगर क्योंकि ये कोल्ड कंट्री था और यहाँ पे बहुत ही कम आग लगती थी तो थोड़ी बहुत जंगल में आग लगती थी। क्योंकि प्रोजेक्ट में मटेरियल फैला हुआ था और पैकिंग मटेरियल भी उसके साथ आता था, तो इसके लिए उसमें कभी कभी छोटी मोटी आग लग जाती थी। फायर स्टेशन के अंदर एक्सटिंग्विशर, विभिन्न प्रकार के एक्सटिंग्विशर थे जो कि मेंटेन करने पड़ते थे। हर एक जगह उनका इंस्टॉलेशन था, उनको चेक करना, उनको ठीक करना, रिप्लेस करना। ये सारे के सारे जो स्टाफ थे वो सारे ट्रेंड थे और वो बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे। तो उसी दौरान हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग वाटर मेन है, पानी का जो वाटर मेन है, उसके अंदर हमने फायर हाइड्रेंट, इम्प्रोवाइज्ड फायर हाइड्रेंट इस्तेमाल किए, लगाए उसके अंदर, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम उन हाइड्रेंट्स को इस्तेमाल कर सकते थे और जो कि हमने 1-2 बार किए भी। अब चूँकि मेरा 4 साल का टेन्योर पूरा हो गया था, ये 4 साल कैसे गए मुझे पता नहीं लगा। मैं वापस कनॉट प्लेस फायर स्टेशन आ गया। मुझे यहाँ पर वाटर सेक्शन दिया गया है, जो कि वाटर सेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर जितने भी फायर हाइड्रेंट्स हैं, जितने भी अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, वाटर सोर्सेस हैं, इनका सबका इंस्पेक्शन करना, इनकी रिपोर्ट बनानी, इनके संबंधित अधिकारियों से मिलना, और ये सारा काम होता था। वाटर सेक्शन के अंदर श्री जेसी शर्मा साहब, हरिराम साहब, उस्ताद त्यागी, प्रताप शर्मा, हरबंस लाल जी और सुरेश हमारे साथ सेक्शन में थे। फिर कनॉट प्लेस में दोबारा आने के बाद में मुझे ढेरी साहब का, उनके पीए का मेरे पास कॉल आया कि साहब भूटान से एक रिपोर्ट आई है, साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैं जब चीफ साहब से मिला तो वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मिस्टर ऋषि, भूटान से रिपोर्ट आई है। मैंने भी उनको यही कहा कि मैंने कहा सर रिपोर्ट अच्छी ही होगी। कहता हाँ, वो तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं और मैं तुम्हें भेजूंगा नहीं। मैंने कहा सर ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर अभी मैंने मकान लिया है और इसकी किस्तें मैंने भरनी है, जिसके लिए मेरा भूटान जाना बहुत ही ज़रूरी था। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 1 साल के लिए छोड़ूंगा। मैंने कहा सर चलो ठीक है, आप मुझे 1 साल के लिए छोड़े, आई एम वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। फैमिली को लेके मैं भूटान पहुंच गया। एकोमोडेशन बहुत ही अच्छा मिला और उसके बाद में जब मैं हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राव साहब थे उनको मिलने के लिए और थैंक्स अदा करने के लिए जब गया,
तो उन्होंने पूछा मिस्टर ऋषि सब ठीक है, बच्चों के एडमिशन वगैरह सब हो गए? मैंने कहा हाँ सर हो गए हैं। मैंने कहा सर सामान तो मैं खोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे 1 साल का टाइम मिला है, क्या तो खोलूँगा और क्या बंद करूँगा। उन्होंने कहा मिस्टर ऋषि यहाँ बुलाना मेरा काम था, यहाँ पे आपको रखना मेरा काम है। इस प्रकार से मैं 4 साल वहाँ पर रहा। इस दौरान भूटान के अंदर बहुत काम किया, जिसका कि अभी भी वहाँ पे जो मेरे ट्रेनीज़ हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, मुझे अभी भी व्हाट्सएप पे याद करते रहते हैं। जो भी डेपुटेशन पे आता है और जो काम अच्छा करता है, उसका नाम पावर हाउस कैविटी के अंदर लिखा जाता है। मेरा 2 बार लिखा गया है, तो इस पर मुझे गर्व है। भूटान से मैं ढेरी साहब से पहले ही पूछा कि सर मुझे दिल्ली में कौन से स्टेशन पे मेरा पोस्टिंग है, तो उन्होंने कहा आपका पोस्टिंग होगा लक्ष्मी नगर। तो इस दौरान हमने काफ़ी फायर भी अटेंड करी, रेस्क्यू भी अटेंड किए, और वहाँ पर हमारी एक हैजमेट वैन भी थी, जिसको हमने बहुत आदमियों को ट्रेनिंग दिया, और इसकी विज़िट के लिए कई बार हमें जाना, इधर उधर काफ़ी जगह जाना पड़ता था। तो उसके बाद में मेरा प्रमोशन हुआ एज ए डिविजनल ऑफिसर। मैं जामा मस्जिद पहुंच गया। तो यहाँ पर जो मैं करीबन 3-4 साल रहा, यह बहुत ही अच्छा मेरा टाइम गया है। तो इसके बाद में मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली, और लेने के बाद में मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स ज्वाइन किया। उसके अंदर मैंने 9 साल तक उसके अंदर किया, जिसके अंदर हमने काफ़ी मेट्रो स्टेशन, रेजिडेंशियल इतने बनाए। मगर जब हमने धुला को बनाया, तो उसके अंदर हमारी कंपनी को 0 एक्सीडेंट का अवार्ड मिला, जो कि DMRC ने दिया था। ये प्रेस्टिजियस अवार्ड तभी दिया जाता है जब उस साइट पर कोई भी एक्सीडेंट ना हो। और यहाँ का जो मुझे अनुभव मिला, बहुत ही अच्छा मिला है। इसके बाद में मैंने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को छोड़ दिया, और उसके बाद में मैंने IFE के साथ में मेरा एसोसिएशन अब है। मैं बहुत ही आभारी हूँ हरविंदर सिंह जी का और मिस्टर भटनागर का, जिन्होंने कि ये फायर सर्विस का जो वीडियो है, ये इन्होंने हमें बनाने के लिए कहा। इस प्रकार के वीडियो इन्होंने अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर बनाए हैं। ये बहुत ही एजुकेटिव है, बहुत है, और मैं बहुत ही अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इस प्रकार से बनाते रहें और सारी इन्फॉर्मेशन सबको देते रहें। आई विश देम ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्ते। नमस्कार। श्री हरिंदर प्रोडक्शन द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है कि दिल्ली फायर सर्विस के जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन सबको एक साथ जो है उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो उन्होंने काम किया है सर्विस में, उनको जो है हाईलाइट करने का एक बीड़ा उठाया है इन्होंने। और उससे जो है एक जो नई पीढ़ी हैं दिल्ली फायर सर्विस की, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हों, उनको बहुत एक उसमें गाइडेंस मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगी, उनको टिप्स मिलेंगे कि जो हमारे सीनियर्स ने, जो हमारे रिटायर्ड अधिकारियों ने काम किया था, ऐसा जो सिलेक्टेड काम है वो हमें भी करना चाहिए, ताकि सर्विस का नाम हो, सर्विस में उनकी एक पहचान हो, और आगे जो मुश्किलें हैं वो आसान हो। इस तरह की जो है, जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं इनका थैंक्स करूंगा। और मैं कहूँगा कि ये जो सर्विस में अच्छी बातें हैं, जो सीनियर्स की एक अच्छी गाइडलाइंस हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए, ताकि जो उसको अमल करें और आगे बढ़ें। मैं
हरबंस लाल अनेजा सन 1980 में सब ऑफिसर ज्वाइन किया था और 1980 के बाद जो है मेरी पहली पोस्टिंग जो है रूपनगर में हुई थी और रूपनगर करीब 4-5 साल मैं वहाँ पर रहा और मेरे स्टेशन अफसर श्री उमैद सिंह चिल्लर थे जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बड़ा सपोर्ट किया और बहुत बड़ी बड़ी फायर जो है हम लोग को हमने उस कंट्रोल किया, क्योंकि उस समय क्या होता था कि एरिया बहुत बड़ा होता था, फायर स्टेशन बहुत कम होते थे। रूपनगर से हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, कभी हम नरेला जा रहे हैं, कब हम अलीपुर जा रहे हैं, तो इस तरह बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। सो ये नहीं पता होता था कि रात जा रहे हैं तो आएंगे कब हम लोग वापस। लेकिन हमारे जो सीनियर थे चिल्लर साहब, उन्होंने ऐसी ऐसी हमें तरीके सिखाए हम फायर के, जिससे हमें कभी दिक्कत नहीं हुई इस बारे में। तो करीब 4-5 साल मैं वहाँ पर रहा रूपनगर में। उसके बाद सन 1985 में हमें ट्रांसफ़र किया हेडक्वार्टर के लिए। हेडक्वार्टर में और सीसी में, वाटर सेक्शन में, तीनों जगह काम करने का हमें मौका मिला और इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी उस टाइम, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी दिल्ली में और टैंकों पे ऊपर बहुत डिपेंड करना पड़ता था। कोई भी फायर होती थी टैंक पे ऊपर हमें वाटर सोर्स ढूंढना पड़ता था। तो ये जो वाटर सेक्शन में काम करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला दिल्ली में, और पूरे दिल्ली के बारे में हमें पता लगा कि वाटर सोर्स कहाँ कहाँ पर हमारे हैं, ये सारी जानकारी वहाँ हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 1990 में मेरा प्रमोशन हो गया एज ए स्टेशन ऑफिसर और ट्रांसफ़र हुआ शंकर रोड फायर स्टेशन पे। शंकर रोड फायर स्टेशन पे मैं करीबन 1997 तक कार्य किया मैंने वहाँ पर। लेकिन वहाँ एक घटना जो है घटी वहाँ जाके, और एक होटल था आपके राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर में। उस होटल में एक दिन आग जब लगती है तो वहाँ जो गेस्ट ठहरे हुए थे उन्होंने जो स्मोक एंड फ्लेम देख के बहुत घबराहट हुई। एक बच्चे को उन्होंने नीचे लटका दिया था अपने होटल की विंडो से। तो वो सीन जब मैं देखा तो देख के मुझे लगा कि आज बहुत कुछ मामला सीरियस नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना गवा के हमने तुरंत लैडर वगैरह लगाया, एक्सटेंशन लैडर लगा के, और मैंने टीम वगैरह का भी मुआयना किया। तो मैंने कहा बेटर ये है कि आप इसको में खुद आगे बढ़ जाओ उसमें जाके। तो स्टाफ की सपोर्ट के साथ जो है मैं अपना लैडर पे ऊपर गया और उसको जो सेकंड या पता 3rd फ्लोर में ध्यान याद नहीं है, उससे लेके अपने कंधों पे लेके मैं नीचे आया। पब्लिक ने बड़ी अच्छी क्लैपिंग बजाई उसमें, और दिल्ली फायर सर्विस जब जिंदाबाद बोला उसने, तो हमें बड़ा गौरव फील हुआ कि यस, सर्विस में जो है इस तरह की हमें एक शाबाशी, इस तरह का सम्मान हमें मिलता है, तो इससे बढ़िया सर्विस क्या होगी। तो वो रेस्क्यू तो मेरे लिए जो था बहुत ही सुखद फील हुआ मुझे उसमें, कि मेरा स्टाफ भी ठीक था और वहाँ की पब्लिक भी ठीक थी उसमें जाके। फिर साथ साथ हमने फायर फाइटिंग की और काम को पूरा किया था उसमें जाके। इस दौरान जो मैं स्टेशन पे कार्य करता था, उस कार्य में मैं अपना जो टाइम टेबल था मेरा यही था कि मैं रोल कॉल का सुबह जो टाइम होता था उससे मैं 10 मिनट पहले पहुंचता था। और वो पहुंचने का कारण सिर्फ ये होता था कि मेरे जो स्टाफ के मेंबर हैं उनको ये लगे कि भाई हमारा अधिकारी जब 10 मिनट पहले मिलता है यहाँ पर, तो हम क्यों ना मिले। तो वो जो एक डिसिप्लिन था वहाँ पर, वो कायम होता था उससे। अगर अधिकारी नहीं आएगा या अधिकारी लेट आएगा तो स्टाफ नेचुरली वो ढीला होगा, स्टाफ भी कमज़ोर होगा उसमें जाके। तो ये मेरा नियम रहता था कि मैं उससे 10 मिनट पहले आऊँ और उसको जो है अपने एक एग्जाम्पल पैदा हो उसमें कि यस, हमें भी टाइम से आना चाहिए। तो इस तरह का हमारा वहाँ पर रूटीन चलता रहा। इसके बाद क्या है कि इस शंकर रोड ड्यूटी के दौरान मैंने देखा कि बेनवल फंड का
जो हमारे जवानों के सुख दुख के लिए, उनकी डेथ के लिए, उनकी इमरजेंसी के लिए यूज़ होता थे ये, उसमें पैसे का कलेक्शन जो है बहुत कम होता था हमारे वहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा काम होना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। तो वो बेनुल्ट फंड जो है मैंने अपने सुपरविज़न में आगे बढ़ाया और हमें 2 साल लगातार सेकंड और थर्ड प्राइज़ मिला, जो कि हमें लगा कि यस, ये भी सर्विस में एक बहुत ज़रूरी काम है जो हमारे जवानों की, अधिकारियों की दुख सुख में जो है मदद करता है। ये पैसा, इसको भी हमें कुछ करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम वहाँ पर करते रहे उसमें जाके। इसमें 97 तक मैं शंकर रोड पर रहा। मेरा ट्रांसफ़र प्रमोशन जोरबाग हुआ, एज ए ADO हो गया वहाँ पर, और मैं एज ए ADO वहाँ पर काम करने लगा उसमें जाके। और इस दौरान एक घटना और घटी मेरे सामने कि खेलगांव पे एक गेस्ट हाउस था वहाँ पर, और उस गेस्ट हाउस में कुछ फॉरेनर्स ठहरे हुए थे वहाँ पर। और उस में देखा फायर एंड जो है रेस्क्यू हमें इकट्ठा करना पड़ा। टोरंटो स्काई लिफ्ट की भी हमने मदद ली वहाँ से, और वो रेस्क्यू हमने फॉरेनर्स को निकाला वहाँ पर, और फायर फाइटिंग भी किया। और उसका अवार्ड हमें खेलगांव की तरफ से भी मिला। दिल्ली फायर सर्विस ने भी प्रेसिडेंट मेडल मुझे दिया था इस मामले में। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात थी जो हमने सेवा की थी, और हमें उसका अवार्ड भी मिला था उसमें जाके। इस दौरान जो मैं जोरबाग पे था, आनंद पर्वत की एक कॉल का पे जाने का मुझे मौका मिला। आनंद पर्वत की कॉल पे जब हम गए तो वहाँ का सीन मैं देख रहा था कि जहाँ से हम फायर फाइटिंग कर रहे थे वहाँ से अप्रोच क्लियर नहीं थी, और हमारे जो टारगेट था ठीक नहीं हो पा रहा था। तो हमने दूसरी साइड से हमने काम स्टार्ट किया, और हम छत पे पहुँचे थे, उसकी टीन शेड था वो, तो वो क्रैक होने के कारण, टूटने के कारण मैं वहाँ से गिरा और नीचे चला गया। और करीबन मुझे बताया था कि करीब 20 फीट था वो, तो मैं तो बेहोश हो गया था। और मुझे उसी टाइम मेरे स्टाफ के आदमियों ने, स्टाफ मेंबर्स ने गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ मेरे सीनियर्स छिल्लर साहब, डेरी साहब सारे आ गए थे। उन्होंने मुझे एडमिट करवाया और सारा अरेंज किया उन्होंने मेरा, और मैं 17 दिन एडमिट रहा गंगाराम हॉस्पिटल में, और करीब 6 महीने में बेड पे रहा। 6 महीने बेड के बाद क्या हुआ कि उसमें मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया इसके बाद। और लेकिन मैंने हार नहीं मानी कि नहीं, मैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, नो। मैंने यही सोचा मेरी जो ड्यूटी है मुझे वो करनी है, और मैं फिट हो गया, स्वस्थ हो गया, और अपने कार्य में लग गया उसमें जाके। इसके बाद क्या हुआ कि करीबन 2005 में मेरा ट्रांसफ़र रूपनगर हो गया था जोरबाग से। और जोरबाग से जब रूपनगर हुआ था, वहाँ भी एक सीवर रेस्क्यू करने का मौका मिला। और मैंने वहाँ देखा कि हमारी टीम में काफ़ी लोग जो है घबरा रहे थे कि कैसे होगा, कैसे जो आदमी वहाँ ट्रैप है उनको कैसे निकाला जाएगा। तो एक हमारा फायरमैन था कृष्ण कुमार, उसने अपनी विलिंग दिखाई, बोला सर इस काम को मैं करूँगा। मेरा सुपरविज़न रहा, मेरी देख रेख उसके साथ रही, और वो सीवर में गया नीचे। करीब 2 आदमी जिंदा और 2 आदमी डेड निकाले हमने वहाँ से। और इस जो रेस्क्यू को, जो हमने बहुत मुश्किल रेस्क्यू किया था, इसको जो मतलब मैंने उसके लिए रिकमेंडेशन भेजी उस फायरमैन के लिए कि इसको अवार्ड मिलना चाहिए। और हमारे चीफ फायर अफसर RC शर्मा साहब ने उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया था। ये एक बड़ी अच्छी वो था, अवार्ड था, और सर्वोच्च कह लीजिए सबसे बड़ा अवार्ड था सर्विस का जो उसको मिला। हमें ऐसा लगा कि भाई यस, ऐसे काम करने लोगों को मिलना चाहिए उसमें जाकर। 2009 में हमारा प्रमोशन एज ए डिवीजन अफसर हुआ, और वहाँ से ट्रांसफ़र हमारा शंकर रोड के लिए हो गया था एज ए डिवीजन अफसर उसमें जाके। और उस दौरान काफ़ी स्कूल्स का, काफ़ी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम का इंस्पेक्शन जो है हम लोग करते रहे, और अपने
जो भी कार्य मिलता था उसको हम पूरा करते रहते थे उसमें जाके। और करीब 2013 में मेरा फिर प्रमोशन हुआ था एज ए डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, और मुझे फस्मा जो है कार्यभार सौंपा गया और मैं फस्मा में है वहाँ का कार्यभार देखने लगा। लेकिन ये कार्यभार मेरे को बहुत अलग सा लगा, क्योंकि एकेडमी का काम हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, और वहाँ के टेनिस का वेलफेयर, वहाँ के मेस का देख रेख, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती थी कि जो टेनिस आए हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो। वो दिल्ली फायर सर्विस की एक अच्छा मैसेज लेके जाए यहाँ से कि दिल्ली फायर सर्विस में हमने ट्रेनिंग की है और हमारा एक नाम हो दिल्ली फायर सर्विस का। तो इस तरह की चीज़ें हम चाहते थे कि हमारी एकेडमी में हो, और वहाँ के स्टाफ ने भी हमें बड़ा योगदान दिया। हमने एक लेबोरेटरी भी बनाई वहाँ पर, जो कि हमें बहुत दिक्कत होती थी लैब के मामले में, तो वो भी हमने एक अच्छी लेबोरेटरी बनाई थी। वहाँ हमारे डायरेक्टर साहब AK शर्मा साहब ने बहुत लाइक की है इस लैब। तो मैंने देखा है कि दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने हमें सदा सपोर्ट किया है और गाइड किया है। साथ साथ स्टाफ ने भी हमें अपना जो योगदान दिया है उसमें, और उससे हमें कभी दिक्कतें नहीं आई कभी उसमें जाके। और 31 दिसंबर 2015 को मेरा रिटायरमेंट हुआ और बहुत ही शानदार रिसेप्शन हुआ, बहुत शानदार विदाई हुई। हमारे डायरेक्टर साहब ने और बाकी जो हमारे सीनियर अधिकारी थे उन्होंने बहुत सम्मान दिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही धन्यवाद करूँगा अपने उच्च अधिकारियों का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट, इतना मान सम्मान दिया मेरे रिटायरमेंट पे। मैं अशोक निगम, फोटोग्राफर, सभी फायर फाइटरों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ लगभग 55 वर्ष पूर्व फिरोशा कोटला ग्राउंड बसंत मेले की फ़ोटो कवरेज करने गया था। वहाँ हमारी मुलाकात श्री SP बत्रा जी से हुई, जिन्होंने हमसे अपने अग्निशमन सेवा के पंडाल डायल 101 का फ़ोटोग्राफी कवरेज करने के लिए आग्रह किया। हमने 2 दिन तक लगे उस मेले में फ़ोटोग्राफी 101 की करी। फिर जब हम फोटोग्राफ्स लेकर के पहुँचे तो उस समय के चीफ फायर ऑफिसर श्री AV एडवाणी जी ने देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हमारे को उसी समय दिल्ली फायर सर्विस के सारे कार्यक्रमों को कवर करने के लिए आदेश कर दिया। तभी से हम इस फायर सर्विस के साथ जुड़ गए और हमने सभी प्रकार के कार्यक्रमों को कवर किया, जिनमें खेलकूद, वार्षिक पारितोषिक वितरण, दिल्ली अग्निशमन सेवा सप्ताह, अग्निशमन सप्ताह में हम फायर सर्विस के सभी उच्च पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी व तीनों सेनाओं के प्रमुखों के और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर आदि अनेक नेताओं व उच्च पदाधिकारियों के अग्निकांडों में फोटोग्राफी की, जिनमें कुछ उल्लेखनीय हैं। सिलेंडर ब्लास्ट पीरागढ़ी, जिसके अंदर गोपाला टावर, कीर्ति नगर, लक्कड़ टाल, उपहार सिनेमा, विज्ञान भवन, सदर बाजार, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, झुग्गी झोंपड़ियाँ जमुना किनारे की और अनेक अग्निकांडों को कवर किया, जिसमें मुझे खुद 3 बार इसका शिकार होते होते बचा हूँ। प्रथम गोपाला टावर में बचा, दूसरी बार मैं लक्कड़ टाल कीर्ति नगर में बचा और तीसरी बार मैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में नीचे बेसमेंट में से फ़ोटो खींच के बाहर निकला ही था कि बिल्डिंग ढह गई। बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन भी कवर किए, जो दिल्ली के
सभी भागों में हुए थे। अंत में मैं श्री हरिंदरजीत सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो हरिंदरजीत प्रोडक्शन के लिए वीडियो बना रहे हैं और दिल्ली फायर सर्विस की यादें श्रृंखला में उन्होंने हमें सम्मिलित किया है। उनके हमारी पुरानी यादें सम्मिलित करने के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी आप देख रहे थे यादें पार्ट 3, जिसमें सुधीर मोहन ऋषि और हरबंसलाल अनेजा और अशोक निगम, इन तीनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी यादें हमसे शेयर करी। आने वाले वीडियो में हम और लोगों की यादें भी आपसे शेयर करेंगे, जिसमें सपोर्टिंग स्टाफ भी दिल्ली फायर सर्विस का है, वो भी हमें कह रहा है कि हमारी यादें भी शेयर करनी चाहिए। तब तक के लिए मैं हरिंदरजीत सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।